अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप गुस्ल के फ़राइज़ और उसके मसाइल आप समाअत कर रखे हैं। आपने कल की गुफ्तगू में समाअत किया कि बदन में कुछ जगहें ऐसी है कि गुस्ल करते वक्त ख़ास तौर पर उसका ख्याल रखना ज़रूरी है, वरना उस जगह पर पानी नहीं पहुँचेगा। तो कल की गुफ्तगू में, इससे पहले की गुफ्तगू में वो कौन कौन सी जगहें हैं आपने उसका ज़िक्र समाअत किया। बस अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व ताला हम सब को मसाइल सीख कर समझ कर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और वो जगह 25 जगह हैं जिसका आपने ज़िक्र समाअत किया। अब आइए अगला मसला देखें। मसला नंबर 4, बाल में गिरह पड़ जाए तो गिरह को खोलकर उस पर पानी बहाना ज़रूरी नहीं है। नहाते वक्त हमने देखा कि बाल में गिरह पड़ गई, तो अब उस गिरह को खोलकर उस पर पानी बहाना ज़रूरी नहीं है। मसला नंबर 5 कदर तवील मसला है, मैं पूरा पढ़ देता हूँ, इसके बाद फिर इख्तिसार के साथ आपको समझाने की कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल। मसला नंबर 5, किसी ज़ख्म पर पट्टी वगैरह बंदी हो कि उसके खोलने में ज़रर या हरज हो, या किसी जगह मर्ज़ या दर्द के सबब पानी बहना ज़रर करेगा, तो उस पूरे उज़्व को मसाह करें, और न हो सके तो पट्टी पर मसाह काफ़ी है। और पट्टी मौज़अ हाजत से ज़्यादा न रखी जाए, वरना मसाह काफ़ी न होगा। और अगर पट्टी मौज़अ हाजत ही पर बंदी है, मसलन बाजू पर एक तरफ ज़ख्म है और पट्टी बांधने के लिए बाजू के इतनी सारी गोलाई पर होना उसका ज़रूर है, तो उसके नीचे बदन का वो हिस्सा भी आएगा जिसे पानी ज़रर नहीं करता। तो अगर खोलना मुमकिन हो तो खोलकर उस हिस्से का धोना फ़र्ज़ है, और अगर नामुमकिन हो, अगरचे यूँ ही के खोलकर फिर वैसे न बांध सकेगा और उसमें ज़रर का अंदेशा है, तो सारी पट्टी पर मसाह कर ले काफ़ी है। बदन का वो अच्छा हिस्सा भी धोने से मुआफ़ हो जाएगा। ये मसला है। अब आप उसे समझें कि बदन में किसी जगह ज़ख्म हो गया, या बदन में किसी जगह दर्द है, या बदन के किसी हिस्से में बीमारी है, ठीक है। तो अगर जहाँ दर्द है, ज़ख्म है या बीमारी है, अगर उतने उज़्व पर, उतने हिस्से पर अगर पानी बहाएंगे तो दर्द बढ़ जाएगा, या जो है ज़्यादा नुकसान होगा, या ज़ख्म ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसी सूरत में उतने उज़्व पर, उतने हिस्से पर मसाह कर ले, और बाकी सारे बदन पर पानी डालकर पानी से सारे बदन को धो ले, तो उसका गुस्ल क्या है, हो जाएगा। तो जितने हिस्से पर ज़ख्म है, दर्द है या बीमारी है, अगर उस पर पानी बहाने से अगर वो ज़ख्म बढ़ जाता है, तकलीफ़ बढ़ जाती है, अगर वो दर्द बढ़ जाता है, बीमारी बढ़ जाती है, तो ऐसी सूरत में उस पर क्या कर ले, मसाह कर ले, गुस्ल हो जाएगा। लेकिन जहाँ दर्द है, जहाँ बीमारी है या जहाँ ज़ख्म है, अगर उसके ऊपर पट्टी बंधी हुई है, तो ऐसी सूरत में क्या करें। तो देखो, अगर पट्टी बंधी हुई है, जहाँ बदन में किसी जगह ज़ख्म हो गया, पट्टी बांधी गई, दर्द है उस जगह पट्टी बांधी हुई है, बीमारी है उस जगह जो है पट्टी बांधी हुई है, तो अगर ज़ख्म पर अगर पट्टी वगैरह बंधी हो
तो अगर उसको खोल कर पानी बहाना नुकसान करता है तो उसे खोल कर सिर्फ मसाह कर लें। लेकिन अगर पट्टी खोलना ही अगर नुकसान करता है कि जहाँ पट्टी बंधी हुई है, अगर पट्टी खोलना ही अगर मुश्किल हो, दुश्वार हो, नुकसान करता हो, तो ऐसी सूरत में अगर वो पट्टी के ऊपर भी मसाह कर लेगा तो ये मसाह काफ़ी है और उसका गुस्ल क्या है, हो जाएगा। बात समझ में आई? किसी जगह ज़ख्म है, दर्द है, बीमारी है, तो उतने हिस्से पर या तो मसाह कर लें। अगर उतने हिस्से पर पट्टी बंधी हुई है तो पट्टी खोलकर अगर मसाह कर सकता है तो पट्टी खोलकर उतने उज़्वों पर मसाह कर लें। अगर पट्टी खोलना भी अगर नुकसान करता है उसे, तो ऐसे सूरत में पट्टी पर भी अगर मसाह कर लेगा तो मसाह क्या है, हो जाएगा और उसका गुस्ल भी हो जाएगा। समझ आया मसला? फिर दूसरी बात इसके अंदर ये है कि जिस्म में जहाँ दर्द है, जहाँ ज़ख्म है, जहाँ बीमारी है, उतने ही उज़्व पर, उतने ही हिस्से पर पट्टी बांधे, ज़्यादा हिस्से पर पट्टी ना बांधे। क्योंकि जितने जगह पर दर्द है या ज़ख्म है, अगर उतने जगह से ज़्यादा पर अगर पट्टी बांधेगा तो ऐसी सूरत में वो जगह जहाँ कोई दर्द नहीं है, ज़ख्म नहीं है, वो जगह भी मतलब उस पट्टी के अंदर आ जाएगी। अब जाहिर सी बात है, जब मसाह करेगा तो उस जगह पर भी मसाह होगा कि जहाँ कोई ज़ख्म, दर्द वगैरह नहीं है। तो जहाँ कोई ज़ख्म या दर्द वगैरह नहीं है तो वहाँ तो पानी पहुँचाना ज़रूरी है, पानी इस पर इसके ऊपर बहना ज़रूरी है। तो ऐसी सूरत में पानी अगर उसके ऊपर बहेगा नहीं तो उसका गुस्ल होगा नहीं। तो जहाँ दर्द है, जहाँ ज़ख्म है, उतने हिस्से पर ही पट्टी बांधे, उससे के ज़्यादा हिस्से पर पट्टी न बांधी जाए। जहाँ दर्द है, जितनी ज़रूरत है उतनी ही पट्टी बांधी जाए। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि जहाँ दर्द है, ज़ख्म है, उस हिस्से पर सही तरीके से पट्टी बांधने के लिए कुछ ज़्यादा हिस्से पर भी पट्टी बांधना पड़ती है। जैसा कि हमने कई बार देखा है, पैर में किसी जगह ज़ख्म हो गया, हाथ में किसी जगह ज़ख्म हो गया या कुछ बीमारी वगैरह हो गई, तो एक थोड़े से हिस्से पर वो बीमारी या ज़ख्म है, लेकिन उस जगह को सही तौर पर बांधने के लिए उसके इर्द गिर्द का यानी कुछ ज़्यादा जगह पर भी मतलब वो पट्टी वगैरह बांधी जाती है, जिसे हम पट्टा कहते हैं, तो वो पट्टा वगैरह बांध दिया जाता है। ठीक है, तो ऐसे सूरत में फिर क्या करें? तो देखें, मसला तो यही है कि जहाँ दर्द या ज़ख्म है उतने हिस्से पर ही बांध दी जाए। लेकिन अगर ज़्यादा हिस्से पर अगर पट्टी बांध दी गई है कि जहाँ कोई दर्द या ज़ख्म वगैरह नहीं है, तो ऐसी सूरत में अगर वो पट्टी खोल कर, अगर वो पट्टी खोल सकता है तो वो पट्टी खोल कर उतने हिस्से पर पानी बहाए जहाँ कोई दर्द या ज़ख्म वगैरह नहीं है, और जहाँ दर्द या ज़ख्म है तो उस हिस्से पर क्या कर ले, वो मसाह कर ले। लेकिन अगर ज़्यादा हिस्से पर भी अगर पट्टी वगैरह बंधी हुई है और उसके खोलने में अगर ज़रर है, नुकसान है, तकलीफ़ अगर होती है, अगरचे ज़्यादा हिस्से पर बंधी है, लेकिन अगर ज़्यादा हिस्से पर बंधी है, अगर उसको खोलेगा तो जहाँ दर्द है वहाँ तकलीफ़ होगी, जहाँ ज़ख्म है वहाँ और ज़्यादा दर्द होगा। तो ऐसी सूरत में उस पूरे पट्टी के ऊपर मसाह कर ले, तब भी ये मसाह क्या है, काफ़ी है। बल्कि अगर ज़्यादा हिस्से पर पट्टी बंधी है और अगर सिर्फ इतना है कि अगर वो पट्टी खोल देगा तो फिर दोबारा जिस तरह से डॉक्टर ने पट्टी बांधी है उस तरीके से वो न बांध सकेगा, तो ऐसी सूरत में भी वो क्या है कि वो पूरे पट्टी पर, उस पूरे हिस्से पर वो क्या कर ले, मसाह कर ले। ये मसाह उसके लिए काफ़ी हो जाएगा। और वो जगह जहाँ कोई दर्द वगैरह या ज़ख्म वगैरह नहीं है, वो भी पट्टी के नीचे है, तो वो हिस्सा भी जो है बगैर धोए मतलब सिर्फ मसाह करने से मतलब वो काफ़ी हो जाएगा और इसका गुस्ला वगैरह हो जाएगा। तो अगर ज़्यादा हिस्से पर पट्टी है तो खोल कर अगर उसको धो सकता है तो खोल कर उसका धोना ज़रूरी है। लेकिन अगर ज़्यादा हिस्से पर पट्टी है लेकिन अगर खोलेगा तो नुकसान होगा, तकलीफ़ होगी, या जैसा डॉक्टर ने बांध के दिया है वैसा नहीं बांध सकेगा, तो उस पूरी पट्टी पर मसाह कर ले तो मसाह क्या है, काफ़ी है। ठीक है, ये पूरे मसले का खुलासा मैंने आपके सामने पेश कर दिया। अल्लाह पाक समझने की तौफीक अता फरमाए। मसला नंबर 6 कि ज़ुकाम या आशुब चश्म वगैरह हो और ये गुमाने सही हो कि सर से नहाने में मर्ज़ में ज़्यादती
या और अमराज पैदा हो जाएंगे तो कुल्ली करें, नाक में पानी डालें और गर्दन से नहा लें और सर के हर जर्रे पर भीगा हाथ फिर ले, गुस्ल हो जाएगा। बाद सेहत सर धो डालें, बाकी गुस्ल के इआदे की हाजत नहीं है। अब इस मसले को समझे। मसला ये है कि किसी को ज़ुकाम हो गया, सर्दी हो गई, ठीक है, या जो है आशुबे चश्म के, यानी आँख से जो आंसू बहते रहते हैं, आँख से जो पानी निकलता रहता है उसे आशुबे चश्म कहते हैं। तो किसी को आशुबे चश्म की बीमारी है या किसी को ज़ुकाम सर्दी वगैरह है और उसे ये गालिब गुमान है कि अगर वो सर पर पानी डालेगा तो उसका ज़ुकाम बढ़ जाएगा या आशुबे चश्म की जो बीमारी है उसमें ज़्यादती हो जाएगी या और कोई बीमारियां हो जाएगी। तो ऐसी सूरत में वो फिर क्या करेगा, कुल्ली कर ले, नाक में पानी चढ़ा ले और अगर सर पर से नहाने में, यानी सर पर पानी डालकर नहाने में ज़ुकाम या आशुबे चश्मा वगैरह बढ़ जाएगा तो सिर्फ कुल्ली कर ले, नाक में पानी डाल ले और फिर गले से नीचे का सारा हिस्सा जो है धो डाले। सर के ऊपर फिर क्या करना है, जितना सर है, जितने बाल है, उन सब पर भीगा हुआ हाथ फेर ले, यानी मसा कर ले। बाल के हर हिस्से पर जो है क्या कर लेना है, मसा कर लेना है, ठीक है। यानी सर के हर जर्रे पर, सर का जितना हर जर्रे पर जो है भिगा हुआ हाथ फेर ले, मसा कर ले और बाकी फिर गर्दन के नीचे से पूरा बदन वगैरह पानी से धो डालें तो उसका गुस्ल क्या है, हो जाएगा। अगर सर के ऊपर पानी डालने से अगर ज़ुकाम बढ़ जाता है या जो है आशुबे चश्मे की बीमारी बढ़ जाती है या जो है और बीमारियां पैदा होने का अंदेशा हो सर पर पानी डालने से, तो सर के हर जर्रे में जो है आप मसाह कर लें और बाकी बदन को धो डालें तो उसका गुस्ल क्या है, हो जाएगा। लेकिन बात सेहत के, यानी अच्छा हो जाने के बाद सिर्फ आप सर को धो लें, दोबारा फिर पूरा गुस्ल करने की ज़रूरत नहीं है। ये मसला है, समझ आ गया आपको कि सर पर पानी डालने में अगर कोई बीमारी वगैरह हो जाती है या जो है आशुबे चश्मा बढ़ जाता है या ज़ुकाम वगैरह में ज़्यादती हो जाती है, तो ऐसी सूरत में उतने पूरे सर के हर जर्रे में आप मसा कर लें, यानी भीगा हुआ हाथ फिर लें, बाकी बदन के ऊपर पानी डालकर जो है पानी से सारे बदन को धो डालें, ठीक है। लेकिन जब अच्छा हो जाए तो फिर ऐसी सूरत में सिर्फ सर को धो लें, पूरे गुस्ले की इआदे की दोबारा फिर गुस्ल करने की ज़रूरत नहीं है। अब आखिरी मसला समाप्त करें। ये देखिए, मैं बिल्कुल आसान लबो लहजे में, अगर ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हो या अहले इल्म बैठे हो तो इस तरह से मतलब अंदाज में बात करना मुनासिब नहीं होता है। ये तो बिल्कुल मैं ये चाहता हूँ कि मतलब आप समझ जाएं, इसलिए मैं बिल्कुल सादी से सादी भाषा में आपके सामने मैं बयान करता हूँ। जो हम लोग आम बोलचाल में बोलते रहते हैं, मैं उसी भाषा में आपको मसला पढ़ के समझाता हूँ ताकि आप समझ जाएं, उस पर अमल करें और जो है ताकि हमारी नमाज भी दुरुस्त हो और मतलब हम सही तरीके से पाक भी रह सके और जो है हमारा बदन भी साफ़ सुथरा रहे। इसलिए हर मुमकिन कोशिश में ये करता हूँ कि इससे भी आसान लबो लहजे में मैं आपको जो है समझाता रहूँ, आप मसाइल समझे और उस पर अमल करें, ठीक है। समझने की कोशिश करना, ये नहीं कि सुना और हम भूल गए, ये नहीं, सुनकर उस पर अमल ज़रूर करें और नई कोई बात समझ में आती है तो आप मुझसे पूछ लिया करें। आखिरी मसला समाप्त कर लें, जो गुस्ल के फ़राइज़ की जो तफसील है उसके अंदर यह आखिरी मसला है। मसला नंबर 7, पकाने वाले के नाखून में आटा और लिखने वाले के नाखून वगैरह पर स्याही का जिर्म। आम लोगों के लिए मक्खी मच्छर की बीट अगर लगी हो तो गुस्ल हो जाएगा। हाँ, बात मालूम होने के जुदा करना और उस जगह को धोना ज़रूरी है, पहले जो नमाज पढ़ी हो गई। मसला ये है कि जो लोग खाना वगैरह पकाते हैं तो उनके नाखूनों में आटा जम जाता है, या जो लोग लिखने का काम करते हैं तो उनके नाखूनों में स्याही जम जाती है, ठीक है, यहाँ स्याही का जिर्म वगैरह जम जाता है। और आम लोगों के लिए कभी मच्छर बीट कर देते हैं, कभी मक्खी बीट कर देती है। तो अगर उसने गुस्ल कर लिया
तो अगरचे नाखूनों के अंदर वो लगा हुआ है आटा या स्याही का जिर्म या मक्खी मच्छर ने बीट कर दी है, तो अगर उसने गुस्ल कर लिया तो उसका गुस्ल हो गया और नमाज भी पढ़ ले तो नमाज हो गई। लेकिन अगर बात को हमें पता चला कि हमने गुस्ल किया लेकिन जो है नाखूनों में तो ये बाकी रह गया, मतलब आटा या स्याही का जिर्म वगैरह, तो ऐसी सूरत में फिर वो मालूम हो जाने के बाद जुदा करके उस जगह को धोना क्या है ज़रूरी है। लेकिन पहले जो नमाज वगैरह पढ़ी वो नमाज क्या है हो गई। बात आई बात समझ में आपको कि आटा वगैरह नाखूनों में जम गया या स्याही का जिर्म वगैरह लग गया या मच्छर मक्खी ने बीट वगैरह कर दिया, गुस्ल कर लिया तो गुस्ल हमारा हो गया और नमाज भी हो गई। लेकिन हमको बाद में पता चला कि यार ये नाखूनों में आटा स्याही वगैरह का जिर्म तो रह गया, तो ऐसी सूरत में उसको जुदा करके उस जगह का धोना क्या है ज़रूरी है। लेकिन पहले जो हमने गुस्ल कर लिया है और नमाज वगैरह पढ़ ली तो हमारी नमाज वगैरह क्या है हो गई, उस नमाज की इयादे की हाजत नहीं। आई बात समझ में? तो यहाँ पर गुस्ल के फ़राइज़ की तफसील, जो गुस्ल के 3 फ़राइज़ है, कुल्ली करना, नाक में पानी चढ़ाना और नाक में नरम हड्डी तक पानी चढ़ाना और तमाम ज़ाहिरी बदन पर सर से पाँव तक पानी बहाना। तो इन 3 फ़राइज़ की तफसील क्या है जो बाहर शरीयत में लिखी गई, मैंने आपके सामने अर्ज़ की। बस अल्लाह ताला के बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला उसे याद रखने की, उसको समझने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मसाइल समझाने में या आपके समझने में अगर किसी जगह कोताही रह गई हो या समझाने में कहीं गलती रह गई हो तो अल्लाह पाक वो उसे माफ़ फरमाए और अल्लाह तबारक व ताला सही मसला समझकर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर किसी मसले में अगर मैंने समझाने में गलती की हो और उसका अगर आपको एहसास हो जाए या किसी से सुने और आपको लगे कि भाई मैंने जो बताया उसमें गलती है और आप किसी सुन्नी सही अक़ीदा आलिम से सुने और मेरे समझाने में अगर आप गलती का एहसास कर रहे हैं तो आप ज़रूर मुझे इससे बाखबर करें ताकि मैं अपनी इस्लाह कर लूँ। लेकिन हर मैंने मुमकिन कोशिश की है, आसान लबो लहजे में आपको समझाने की मैंने कोशिश की है। बस अल्लाह तबारक व ताला से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व ताला हम सब को उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल हमने अब तक जो है गुस्ल के मुतालिक जो अहादीस हैं और कुरानी आयत है हमने उसको समाअत किया, फिर गुस्ल के फ़राइज़ की तफसील समाअत की। अब आगे गुस्ल की सुन्नतें हैं, इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ा व जल जो है हम उसे समाअत करेंगे, आप लोग ज़रूर उसमें शिरकत फरमाएँ। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। औ फौविदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।